अध्याय 16 भाग 2 में उसने भगवान से कहा, मैं समझता हूँ कि मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया। मुझे पता है कि मैं नरक का हकदार हूँ, लेकिन मुझे पता है कि यह अब मेरे बारे में नहीं है। अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं वापस जाऊंगा और दूसरों को बताऊंगा कि यह सच है। वह अस्पताल में जागा और उसने जो पहला कहा वह था, मैंने नरक देखा और मैं वापस नहीं जा रहा। मैं उस भगवान को ढूंढना चाहता हूँ जिसने मुझे नरक से निकाला। कई सालों बाद पॉल ने एक व्यवसाय छोड़ दिया ताकि ऑस्टिन में हिस्पैनिक समुदाय की सेवा के लिए एक चर्च शुरू कर सके। क्या पॉल और अन्य ने अंधकार की विभिन्न जंजीरों का अनुभव किया? 2 पतरस 204 या बिना तल का गड्ढा, प्रकट वाक्य 9.1 NLT, जिसके बारे में शास्त्र में चेतावनी दी गई है। हॉवर्ड स्टॉर्म की तरह पृथ्वी पर नरक। जॉर्ज रिची ने अध्याय 1 में देखा कि पृथ्वी पर नरक के कुछ स्तर जैसा अनुभव हुआ। जॉर्ज ने दावा किया कि यीशु ने उसे नरक के स्तरों के दौरे पर ले जाया। उसने उसे पृथ्वी पर एक शहर के कारखाने में काम कर रहे लोगों को दिखाया। आदमी आदेश दे रहा था। एक समूह महिलाएं खड़ी थीं और धूम्रपान कर रही थीं और उनमें से एक महिला सिगरेट मांग रही थी। जब एक महिला ने एक निकाली और जलाया तो मांगने वाली महिला ने जल्दी छीनने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ सीधे उसके माध्यम से चला गया। फिर उसने एक आदमी को सड़क पर चलते हुए देखा। उसकी मृत मां उसके बगल में थी, जो उसे यह पूछ रही थी कि उसने मारजोरी से शादी क्यों की और उसे अपने आप का बेहतर ख्याल रखने की जरूरत है। लोग जीवितों के लिए स्थायी रूप से अदृश्य, फिर भी अपने मामलों में स्थायी रूप से लिपटे हुए। रिची के मन में यह विचार आया, अपने लिए पृथ्वी पर खजाने न इकट्ठा करो, क्योंकि जहां तुम्हारा खजाना है वहां तुम्हारा दिल भी होगा। वह याद करता है, मैं कभी भी शास्त्रों को याद करने में अच्छा नहीं रहा, लेकिन पर्वत पर उपदेश से यीशु के ये शब्द अब मेरे मन में बिजली के झटके की तरह आए। शायद ये अस्थायी लोग, व्यापारी, सिगरेट के लिए भीख मांगने वाली महिला, यह मां, हालांकि वे अब पृथ्वी से संपर्क नहीं कर सकते, फिर भी उनके दिल वहीं थे। क्या मेरा भी सदैव उस चीज से कट जाना जिसे वे कभी नहीं छोड़ सकते थे? निश्चित रूप से यह नरक का एक रूप होगा, लेकिन अगर यह नरक था, अगर कोई आशा नहीं थी, तो यीशु मेरे बगल में क्यों थे? हर बार जब मैं उसकी ओर मुड़ता, मेरा दिल खुशी से क्यों कूदता था? जिस दिशा में भी मैंने देखा, वह मेरी ध्यान का असली केंद्र बना रहा। जो कुछ भी मैंने देखा उसके साथ कुछ भी तुलना नहीं की जा सकती। और यही एक और चीज थी जो मुझे उलझा रही थी। अगर मैं उसे देख सकता था तो बाकी लोग क्यों नहीं देख सकते? वे अपने बीच में जलती हुई प्रेम और करुणा को कैसे नहीं देख सकते? वे किसी ऐसे व्यक्ति को कैसे छोड़ सकते थे? जब तक पहली बार मुझे यह सोचने का विचार आया कि क्या उस दिन जब मैं 11 साल की उम्र में एक चर्च के वेदी की ओर बढ़ा, कुछ अधिक महत्वपूर्ण हो सकता था जो मैंने कभी विश्वास नहीं किया। क्या यह संभव था कि मैं किसी वास्तविक तरीके से वास्तव में फिर से जन्मा था? जैसा कि उपदेशक ने कहा, नए दृष्टि दिए गए, चाहे मैं इसका कोई भी अर्थ समझूं या नहीं। जहां आपका दिल है। जब तक मेरा दिल एक निश्चित तारीख तक रिचमंड पहुंचने पर केंद्रित था, मैं यीशु को भी नहीं देख सका। शायद जब भी हमारा ध्यान किसी और चीज पर होता था, हम उसे भी रोक सकते थे। जॉर्ज फिर से हिलता हुआ प्रतीत हुआ, अभी भी पृथ्वी की सतह पर कहीं, लेकिन किसी भी शहरों या जीवित लोगों से दूर। निर्जीव लोगों की भीड़ मैदानों में एकत्रित थी। प्रभु यीशु, मैं रो पड़ा। हम कहाँ हैं? पहले मैंने सोचा कि हम किसी बड़े युद्ध क्षेत्र को देख रहे हैं। हर जगह लोग ऐसे लड़ाई में लगे हुए थे जो मौत के लिए लग रही थी, तड़पते, घूंसे मारते, नाखून गड़ाते। वे मार नहीं सकते थे, हालांकि वे स्पष्ट रूप से ऐसा करना चाहते थे, क्योंकि उनके लक्षित शिकार पहले से ही मर चुके थे। ये प्राणी मन और भावना की आदतों में, नफरत, वासना, विनाशकारी विचार पैटर्न में फंसे हुए प्रतीत होते थे। जो काटने और लातों से भी अधिक भयानक था, वे यौन दुर्व्यवहार थे जो कई लोग बुखार में नाटक करते हुए कर रहे थे। और सबसे अधिक संवादित विचार विचारक के श्रेष्ठ ज्ञान या क्षमताओं या पृष्ठभूमि से संबंधित थे। मैंने तुमसे कहा था, मैं हमेशा जानता था। क्या मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी? हम बार बार गूंजते हुए हवा में चिल्लाए। इन ईर्ष्या और घायल आत्मगौरव की चीखों में मैंने खुद को फिर से बहुत अच्छे से सुना। हालांकि मेरे पास मौजूद से कोई निंदा नहीं आई, केवल इन दुखी प्राणियों के लिए एक करुणा थी जो उसके दिल को तोड़ रही थी। स्पष्ट रूप से इनमें से कोई भी इस स्थान पर नहीं होना चाहिए था। जॉर्ज ने सोचा कि वे एक दूसरे से दूर क्यों नहीं चले जाते। कोई उन्हें रहने और ऐसी दुर्व्यवहार सहने के लिए मजबूर नहीं कर रहा था। लेकिन फिर उसके मन में एक बीमार विचार आया, क्या वे वास्तव में अपने जैसे दूसरों की तलाश नहीं कर रहे थे? जैसे कि समान विचारधारा वाले लोगों को खोजने की एक बीमार सांत्वना। फिर भी वे केवल एक दूसरे पर अपशब्द फेंक सकते थे। यह उसे चौंका गया। शायद यीशु ही था जिसने उन्हें छोड़ दिया था, बल्कि वे थे जिन्होंने प्रकाश से भाग लिया था।
यीशु ने एक बाहरी अंधकार के बारे में चेतावनी दी जहां रोना और दांत पीसना होगा। मत्ती 25:30 NLT। क्या यह वही था जो हॉवर्ड स्टॉर्म और जॉर्ज रिची ने अनुभव किया? गड्ढा नरक के अंतिम प्रकार के मृत्यु अनुभव में आमतौर पर एक अंधेरे गड्ढे, गुफा या पृथ्वी के नीचे बंद या फंसे होने का अनुभव होता है, अक्सर सड़ांध जैसी गंध के साथ, मल, सल्फर या मृत्यु। शैतानी या बुरे प्राणियों का अक्सर संबंध होता है और कुछ मामलों में अत्यधिक ठंड, अन्य मामलों में अत्यधिक गर्मी और यहाँ तक कि आग। देखें मत्ती 13:40-42, मार्क 9:39-44। सभी नज़दीकी मृत्यु अनुभव NDA बढ़ी हुई इंद्रियों की रिपोर्ट करते हैं, स्वर्गीय अनुभवों को जीवंत बनाते हैं, भयानक अनुभवों को पृथ्वी की बुराइयों से अधिक खराब बना देते हैं। नैन्सी बुश ने नज़दीकी मृत्यु अनुभवों का अध्ययन किया और रिपोर्ट की कि यह अंतिम श्रेणी सबसे कम रिपोर्ट की गई है और शायद सबसे अधिक नज़रअंदाज की गई है। फिर भी ये अनुभव आमतौर पर भावनात्मक रूप से गहरा आघात देते हैं। एक NDA जिसे बुश ने साक्षात्कार किया, उसने कहा, नरक एक गड्ढा है लेकिन वहाँ आग भी है। मैं एक ऐसे स्थान में था जिसे बाइबल बाहरी अंधकार के रूप में संदर्भित करती है और यह सुंदर नहीं है। अपने अनुभव के बाद मैं इसके बारे में बात नहीं कर सका। मैं नहीं चाहता था कि लोग जानें कि मैं नरक गया था। कुछ लोग इस नरक के मामले को बस हंसकर टालना चाह सकते हैं, लेकिन जैसे यह पत्र असली है वैसे ही वह स्थान भी है। 15 फ्रैंक 26 वर्ष की आयु में ड्रग ओवरडोज से मर गई, लेकिन फिर उसे पुनर्जीवित किया गया। वह याद करती है, मैंने फिर अपने शरीर को नीचे सरकते हुए महसूस किया, सीधे नीचे नहीं बल्कि एक कोण पर, जैसे किसी फिसलन पर। यह ठंडा, अंधेरा और पानी जैसा था। जब मैं नीचे पहुंचा तो यह एक गुफा के प्रवेश द्वार जैसा था। मैंने चीखें, विलाप, कराहें और दांतों को पीसने की आवाजें सुनी। मैंने इन प्राणियों को देखा जो मनुष्यों के समान थे, सिर और शरीर के आकार के साथ, लेकिन वे बदसूरत और विकृत थे। वे डरावने थे और ऐसा लग रहा था जैसे वे पीड़ित थे, दुख में थे। कोई मुझसे बात नहीं कर रहा था। 16 न्यूजीलैंड का सर्फर जो बॉक्स जेलीफिश द्वारा डंक मारा गया, पहले पूरी तरह से भ्रमित हो गया। यह इतना अंधेरा था कि मैं अपने चेहरे के सामने अपने हाथ को नहीं देख सका और यह बेहद ठंडा था। यह एक डरावना अनुभव था। मुझे वहीं पता था, मैं खुद, इयान मैककॉर्मिक, वहां खड़ा था, लेकिन बिना किसी भौतिक शरीर के। मुझे यह भावना और अनुभव था कि मेरे पास एक शरीर है, लेकिन मैं इसे छू नहीं सकता था। एक डरावनी बढ़ती हुई बुराई जैसे मेरे चारों ओर के हवा में व्याप्त हो गई थी। धीरे धीरे मुझे यह एहसास हुआ कि मेरे चारों ओर अन्य लोग हैं जो मेरी तरह ही स्थिति में हैं। बिना मेरे एक शब्द बोले उन्होंने मेरे विचारों का उत्तर देना शुरू कर दिया। अंधेरे से मैंने एक आवाज सुनी जो मुझसे चिल्ला रही थी, चुप रहो। जैसे ही मैं उससे पीछे हटा, एक और ने मुझसे चिल्लाया, तुम यहाँ रहने के लायक हो। मेरे हाथ खुद को बचाने के लिए उठ गए और मैंने सोचा, मैं कहाँ हूँ? और एक तीसरी आवाज ने चिल्लाया, तुम नरक में हो। अब चुप रहो। मैं डर गया था, हिलने, सांस लेने या बोलने से डर रहा था। मैंने महसूस किया कि शायद मैं इस जगह के लायक था। मैंने एम्बुलेंस में, ठीक पहले जब मैं मरा, प्रार्थना की और भगवान से अपने पापों के लिए माफी मांगी। अब मैं रो रहा था और मैंने भगवान से चिल्लाते हुए पूछा, मैं यहाँ क्यों हूँ? मैंने आपसे माफी मांगी, मैं यहाँ क्यों हूँ? मैंने अपना दिल आपके प्रति मोड़ लिया है, मैं यहाँ क्यों हूँ? फिर एक शानदार प्रकाश मुझ पर चमका और सचमुच मुझे अंधेरे से बाहर खींच लिया। इयान ने खुद को यीशु के प्रकाश द्वारा बचाया हुआ पाया, बिल्कुल हावर्ड स्टॉर्म की तरह। उनका क्या मतलब है? क्या ये लोग वास्तव में नरक में हैं? पूरी तरह से नहीं, क्योंकि स्वर्ग के अनुभवों की तरह उनमें से सभी फिर से जीवित हो गए। वे नहीं मरे, उन्होंने मृत्यु का अनुभव किया। वे एक नरक जैसे जीवन के स्तरों को देखते हैं। याद रखें, कई भारतीयों ने एक बाधा या सीमा पाई जिसे वे पार नहीं कर सकते थे, या वे जीवन में वापस नहीं आ सकते थे। यही कारण है कि उनके पास चुनने की क्षमता थी। उनका चुनाव शाश्वत नहीं होगा जब तक वे उस सीमा को पार नहीं कर लेते। तो जो लोग अनुभव करते हैं वह नरक की वास्तविकता का एक चेतावनी है। यीशु ने नरक के बारे में उतना ही चेतावनी दी जितना उन्होंने स्वर्ग के बारे में सिखाया। उन्होंने सिखाया कि भगवान भटके हुए लोगों के पीछे उस तरह जाता है जैसे एक चरवाहा 99 भेड़ों को छोड़कर एक खोई हुई भेड़ को खोजने जाता है। यह मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा नहीं है कि इनमें से एक भी छोटे बच्चे नाश हों। मत्ती 18:14 NLP। यही कारण है कि यीशु ने अपना जीवन दिया। भगवान चाहता है कि सभी लोग बचाए जाएं और सत्य का ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि एक ही भगवान है और भगवान और मानवता के बीच एक ही मध्यस्थ है, मनुष्य मसीह यीशु, जिसने सभी लोगों के लिए खुद को एक मूल्य के रूप में दिया ताकि जो कोई भी प्रभु के नाम को पुकारे वह बचाया जाए। तो फिर कोई नरक में क्यों जाएगा?
यीशु ने कहा, लोग प्रकाश के बजाय अंधकार को पसंद करते हैं क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। यूहन्ना 3:19। ऑनेक्सफोर्ड विद्वान C.S. लुईस, एक नास्तिक, विश्वास में बदल गया, अपने पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ पेन में नरक के विचार से जूझते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं कि भगवान किसी को नरक में नहीं भेजते। मैं स्वेच्छा से विश्वास करता हूं कि शापित एक अर्थ में अंत तक सफल विद्रोही हैं कि नरक के दरवाजे अंदर से बंद हैं। 2. वे हमेशा के लिए उस भयानक स्वतंत्रता का आनंद लें जो उन्होंने भगवान से मांगी है। 18. नरक की स्वागत समिति। हॉवर्ड स्टॉर्म ने पाया कि हर स्वागत समिति दयालु नहीं होती, हालांकि वे पहले दयालु लग सकते हैं। स्वर्ग में प्रवेश के उतने ही बिंदु हैं जितने व्यक्ति हैं। भगवान और स्वर्गदूत उस व्यक्ति की विशेष सांत्वना और प्रारंभिक निर्माण के लिए प्रत्येक सेटिंग का निर्माण करते हैं। भगवान के प्रेम से वंचित व्यक्ति को स्वर्ग की यात्रा में स्वागत नहीं किया जा सकता, उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है। वे मृत्यु के बाद जीवन में अकेले नहीं हैं, उनके पास समान आत्माएं हैं, उनके जैसे लोग जो उनका इंतजार कर रहे हैं। ये समान आत्माएं उनकी स्वागत समिति है जो उन्हें भगवान के प्रेम और प्रकाश से दूर ले जाती है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए गर्त में एक अनोखी यात्रा होती है। इसकी जटिलता और दुख की गहराइयों की कोई सीमा नहीं है। इस यात्रा पर एक व्यक्ति भगवान के बिना एक अंतहीन यात्रा पर निकलता है। नरक भगवान से अलगाव है। इसे कैसे अनुभव किया जाता है, यह व्यक्ति के जीवन के अनुसार होता है। भगवान हस्तक्षेप नहीं करेंगे और देवदूत हस्तक्षेप नहीं कर सकते क्योंकि यह व्यक्ति का चुनाव रहा है। भगवान हमारे चुनाव की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। जैसे ही मैंने इसके बारे में सोचा, कुछ सकारात्मक अंतवर्ष यदि वे वापस नहीं आते तो शायद भगवान के प्रकाश और प्रेम से दूर जाने के पहले कदमों का अनुभव कर रहे होते। यीशु ने सिखाया कि नरक के विभिन्न स्तर या डिग्री होते हैं जो इस पर निर्भर करते हैं कि व्यक्ति ने किस प्रकार का जीवन जिया। लूका 20:47। मुझे नहीं लगता कि किसी का स्वर्ग में झलक या नरक में झलक देखना यह निर्धारित करता है कि वे कहाँ समाप्त होंगे। कुछ लोगों को दोनों का जानबूझकर द्वारा मिलता है, शायद दूसरों को प्रेरित करने और चेतावनी देने के उद्देश्य से। कुछ ईसाई जैसे A.B. का दावा है कि यीशु ने उन्हें इस उद्देश्य के लिए दोनों का दौरा दिखाया। हार्वर्ड के न्यूरोसर्जन एबेन अलेक्जेंडर ने भी महसूस किया कि वह अस्तित्व के अदृश्य आध्यात्मिक पक्ष का एक प्रकार का व्यापक अवलोकन प्राप्त कर रहे थे, और सभी अच्छे दौरे की तरह इसमें सभी मंजिलें और सभी स्तर शामिल थे। उन्होंने एक स्थान से शुरू किया जिसे वे पृथ्वी के कीड़े का दृष्टिकोण कहते हैं, जो नरक से अधिक परिष्कृत लगता है, लेकिन जो उन्होंने वर्णित किया वह बहुत समान है, जिसे दूसरों ने गड्ढा अंधकार कहा, लेकिन एक दृश्य अंधकार जैसे कीचड़ में डूबा होना, फिर भी इसके माध्यम से देखने में सक्षम होना, या शायद गंदा जेलो इसे बेहतर वर्णित करता है। पारदर्शी लेकिन एक धुंधले संकुचित दम घुटने वाले तरीके से। मैंने धातु के खिलाफ धातु की आवाज सुनी, जैसे कोई विशाल भूमिगत लोहार कहीं दूर में एक लोहे की ढाल पर प्रहार कर रहा हो, इसे इतनी जोर से पीट रहा हो कि आवाज धरती या कीचड़ या जहां भी आप हैं में गूंजती है। इस स्थान पर जितना अधिक समय मैंने बिताया उतना ही असहज होता गया। धीरे धीरे इस गहरे कालातीत और सीमाहीन डूबने की भावना ने कुछ और में स्थान ले लिया। एक ऐसा एहसास जैसे मैं वास्तव में इस भूमिगत दुनिया का हिस्सा नहीं था, बल्कि इसमें फंसा हुआ था। भद्दे पशु चेहरों ने कीचड़ से बाहर उभरे, कराहे या चीखे, और फिर से गायब हो गए। मैंने कभी कभी एक सुस्त गरज सुनी, कभी कभी ये गर्जें धुंधले लयबद्ध मंत्रों में बदल गईं, मंत्र जो दोनों डरावने और अजीब तरह से परिचित थे। इस क्षेत्र में मेरा समय बहुत लंबा हो गया। महीने, साल, अनंतता। उत्तर की परवाह किए बिना मैं अंततः उस बिंदु पर पहुंच गया जहां क्रीपी क्रॉली भावना पूरी तरह से घरेलू परिचित भावना से अधिक हो गई। जितना अधिक मैंने खुद को महसूस करना शुरू किया, मैं ठंडी, गीली और अंधेरी चीजों से अलग हूं। उन चेहरों ने जो अंधेरे से बाहर उभरे, भद्दे और धमकी देने वाले हो गए। दूरी में लयबद्ध धड़कन तेज और तीव्र हो गई। कुछ ट्रोल जैसे भूमिगत श्रमिकों की सेना के लिए कार्य की धड़कन बन गई, जो कुछ अंतहीन क्रूर रूप से एकरस कार्य कर रहे थे। मेरे चारों ओर की गति कम दृश्यात्मक और अधिक स्पर्शात्मक हो गई, जैसे कि सरीसृप कीड़े जैसे जीव मेरे पास से गुजर रहे थे, कभी कभी अपनी चिकनी या कांटेदार त्वचा से मुझसे रगड़ते हुए। फिर मैंने एक गंध का अनुभव किया जो थोड़ी मल, थोड़ी खून और थोड़ी उल्टी जैसी थी। दूसरे शब्दों में यह एक जैविक गंध थी, लेकिन जैविक मृत्यु की। मैं धीरे धीरे आतंक के करीब पहुंच गया। जो भी मैं था, मैं यहाँ नहीं था। मुझे बाहर निकलने की जरूरत थी। भगवान प्रेम है। एक प्रेम करने वाले भगवान को सीमित संख्या के पृथ्वी पर अपराधों के लिए लोगों को अनंत काल तक क्यों दंडित करना चाहिए?
यह बात है जो लोगों को समझ में नहीं आती। मुझे नहीं लगता यही हो रहा है। जब हम सोचते हैं कि हम अस्थायी प्राणी हैं जिन्हें सीमित अपराधों के लिए अनंत काल तक दंडित किया जा रहा है, तो हम गलत हैं। वास्तव में हम स्वर्गदूतों की तरह शाश्वत प्राणी हैं, लेकिन स्वर्गदूतों के विपरीत हमें पृथ्वी पर जीवन के बजाय अनंत काल तक मृत्यु चुनने के लिए कई सीमित अस्थायी अवसर दिए जा रहे हैं। व्यवस्था विवरण 30 के पद 19 से 20 देखें। एक प्रेम करने वाला भगवान इस धरती पर इतना बुरा, दर्द और दुख क्यों होने देगा? क्योंकि यह एक चेतावनी है और उसे चुनने का एक अवसर है। जब हम अपने आप का अनुसरण करने और उसे भगवान के रूप में अस्वीकार करने का चुनाव करते हैं तो कुछ बुरा होता है। नरक जब भगवान शाश्वत प्राणियों को उनकी इच्छाएं देते हैं, उससे स्वतंत्रता। धरती के सभी दुख और बुराइयां हमें चेतावनी देने के लिए हैं। भगवान ने मनुष्यों के लिए नरक नहीं बनाया, उन्होंने नरक उन शाश्वत स्वर्गदूतों के लिए बनाया जिन्होंने अपने आप को शाश्वत रूप से शासन करने का चुनाव किया। नरक जहां वे शासन करते हैं। वर्तमान में पवित्र आत्मा हमारी बुरी प्रवृत्तियों को हमारी अंतरात्मा और कानून के माध्यम से नियंत्रित रखता है। यूहन्ना 16 का पद 8। अभी के लिए हमारे चुनाव अस्थायी हैं, वे समय के साथ बदल सकते हैं। जब हम अंततः मरते हैं तो हमारे चुनाव शाश्वत हो जाते हैं। यह नहीं कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन सभी चुनावों के शाश्वत होने के साथ नतीजे होते हैं। और याद रखें, अंतकाल के लोग अपने अनुभव के दौरान नहीं मरे हैं, वे अभी भी चुनाव कर सकते हैं और उद्धार पा सकते हैं। लेकिन भगवान सभी को स्वर्ग में क्यों नहीं ला सकते? बस उन्हें बदल दें। हिटलर का स्वर्ग, भगवान हिटलर के साथ क्या करेंगे? या कोई भी जो वास्तव में भगवान के शासन के अधीन नहीं होना चाहता, क्या उन्हें मजबूर करें, उनकी स्वतंत्र इच्छा छीन लें? लेकिन तब वह एक दास होगा, स्वर्ग में एक कैदी, एक प्रेम करने वाला बच्चा नहीं। यदि स्वतंत्र इच्छा छोड़ दिया जाए तो यह केवल समय की बात होगी जब वह अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा पर चुन लेगा और उसे स्वर्ग से बाहर फेंक दिया जाएगा स्वर्गदूतों को। भगवान यह सब जानते हैं और यह धरती हमें शाश्वत रूप से स्वतंत्र प्रेम करने वाले बच्चों में ढालने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है। हमें बस अब उन्हें अनुसरण करने का चुनाव करना है। लेकिन क्या भगवान की उपस्थिति में क्या हर कोई उसे चुनता? नहीं। नैन्सी बुश एक यहूदी महिला के बारे में रिपोर्ट करती हैं जिसे संभवतः सबसे स्पष्ट विकल्प दिया गया था। अपने नज़दीकी मृत्यु के अनुभव का वर्णन करते हुए उसने कहा, यह सब हुआ और फिर भी तर्क से मैं इस घटना का हिसाब नहीं दे सकती, या शायद मैं इसकी वास्तविकता को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि मैं यहूदी हूं और मैं यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करती, मैं केवल भगवान पर विश्वास करती हूं। एक बर्फीली सर्दी की रात वह अपने पति और बच्चों के साथ कार में थी जब उनका एक गंभीर आमने सामने का टकराव हुआ और उसने पाया कि वह अपने शरीर से बाहर है, दुर्घटना को ऊपर से देख रही है। मैं एक प्रकाश के घेरे में थी। मैं दुर्घटना के दृश्य पर नीचे देख रही थी। मैंने सीधे उस कार में देखा जो हमारी कार से टकराई और मैंने एक युवा महिला को देखा और मुझे पता था कि वह मर चुकी थी। मैंने अपनी कार में देखा और खुद को फंसा और बेहोश पाया। मैंने कई कारों को रुकते हुए देखा और एक महिला को मेरे बच्चों को अपनी कार में ले जाते हुए देखा। मैंने अपने पति को मुझसे बात करते हुए सुना और मैंने खुद को कभी हिलते और कभी जवाब देते हुए नहीं देखा। एक हाथ ने मेरे हाथ को छुआ और देखा कि शांति और आनंद कहाँ से आ रहे थे, और वहाँ यीशु मसीह थे जैसा कि चित्रों में दिखाया गया है, सफेद चोगा और दाढ़ी के साथ। और मैं कभी भी इस आदमी और इस स्थान को छोड़ना नहीं चाहती थी। मैंने कभी भी दुर्घटना के दृश्य या पृथ्वी की ओर वापस नहीं देखा जब तक अंतिम अनुभव ने मुझे ऐसा करने प्रेरित नहीं किया। मुझे एक कुएं के चारों ओर ले जाया गया क्योंकि मैं यीशु के साथ रहना चाहती थी और उनका हाथ पकड़ना चाहती थी। उन्होंने मुझे आनंद के एक पक्ष से दुख के एक पक्ष की ओर ले जाया। मैं देखना नहीं चाहती थी, लेकिन उन्होंने मुझे देखने के लिए मजबूर किया और मैं घृणा, आतंक और डर से भर गई। यह बहुत ही भद्दा था। लोग काले पसीने से तरबतर, दर्द में कराहते बंधे थे। कुएं की ओर वापस उस क्षेत्र से गुजरना पड़ा। उन्होंने वहां ले गए, लेकिन अकेले ही वहां से गुजरने दिया। वह देखते रहे और पता था कि रुकने पर इन प्राणियों में से एक बन जाऊंगी। क्योंकि मैंने कुएं में जो देखा उसके कारण मुझे पता था कि अगर मैंने सबसे महान, सबसे शांत भावना के कारण रहने का चुनाव किया तो मुझे केवल दुख ही मिलेगा, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि मैं रहूं। मैं कुएं के ऊपर झुकी और इस युवा यीशु के समान व्यक्ति, शायद ये खुद भगवान थे या शायद ईसाई उतने अजीब नहीं हैं जितना मैं सोचती हूँ, ने मेरे पीठ पर हाथ रखा। जब मैंने अंदर देखा, वहाँ 3 बच्चे थे जो पुकार रहे थे, मम्मी मम्मी मम्मी, हमें आपकी जरूरत है, कृपया हमारे पास वापस आओ। वहाँ 2 लड़के और एक लड़की थी। दोनों लड़के मेरे 2 छोटे बच्चों से बहुत बड़े थे और मेरे पास एक छोटी लड़की नहीं थी। और फिर अचानक मैं फिर से घेरे में थी। उनका हाथ अभी भी मेरे कंधे पर था और मैंने फिर से दुर्घटना का दृश्य देखा और मैंने रोते हुए कहा कि मैं कभी भी उन्हें, यीशु, छोड़ना नहीं चाहती।
मैंने अपने बच्चों की रोने की आवाज़ सुनी और देखा कि वह महिला उन्हें कार में डाल रही थी। मुझे छोड़कर लौटना था और अपने बच्चों को बड़ा करना है। कई सालों बाद उसके पास एक छोटी लड़की थी, वही छोटी लड़की जिसे उसने कुएं में देखा था। जो अजीब है वह यह है कि यीशु को देखना भी पर्याप्त नहीं था। देखने के बाद भी वह कहती है, मैं यहूदी हूँ और मैं यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करती। संभवतः यीशु नहीं चाहते थे कि वह रुके क्योंकि उसने उसे अस्वीकार कर दिया था। शायद उसे एक और मौका मिल रहा था। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मेरे संदेश को सुनते हैं और मुझे भेजने वाले भगवान पर विश्वास करते हैं, उनके पास अनंत जीवन है। उन्हें उनके पापों के लिए कभी भी दोषी नहीं ठहराया जाएगा, बल्कि वे पहले ही मृत्यु से जीवन में आ चुके हैं। मृतक मेरी आवाज़ सुनेंगे, भगवान के पुत्र की आवाज़, और जो सुनते हैं वे जीवित रहेंगे। यूहन्ना 5:24-25 NLT। लेकिन जो मुझे अस्वीकार करता है वह भगवान को अस्वीकार करता है जिसने मुझे भेजा। लूका 10:16। भगवान नहीं चाहते कि हम मृत्यु या दोष से डरें। उन्होंने स्वर्ग में प्रवेश को इतना सरल बना दिया है कि कोई भी कहीं भी उनके नाम को पुकार सकता है और बचाया जा सकता है, सही किया जा सकता है। रोमियो 10:13। एकमात्र चीज जो हमें स्वर्ग से बाहर रख सकती है वह है हमारा घमंड। जो लोग कभी भी उनके नाम को नहीं सुन पाए, उनके बारे में क्या अंततः हम नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं कि भगवान दिल को देखते हैं, वह न्यायी हैं, और शास्त्र हमें बताता है कि एक व्यक्ति विश्वास से, न कि हमारे कर्मों से, बचाया जाता है। इफिसियों 2:8-10। उद्धार किसी और में नहीं बल्कि यीशु में पाया जाता है। प्रेरितों के काम 4:12। फिर भी कई लोग जो यीशु के नाम को कभी नहीं जानते थे वे स्वर्ग में होंगे। अब्राहम, मूसा और राहाब, इब्रानियों 11 के अनुसार। पुराने नियम के विश्वासियों वहां होंगे क्योंकि यीशु के भुगतान के कारण, फिर भी वे उसके नाम के ज्ञात होने से पहले जीते थे। मत्ती 8:10-12। भगवान ने यीशु के भुगतान को लागू किया, अभी आना बाकी है उनके पास जो प्रकाश और ज्ञान उसके आधार पर। शायद वह उन लोगों के लिए ऐसा ही करता है जिन्होंने उनके नाम नहीं सुना। प्रभु की आंखें पृथ्वी खोजती हैं ताकि उन लोगों को मजबूत किया जा सके जिनका दिल उसके प्रति समर्पित है। और भगवान वादा करते हैं, यदि आप मुझे पूरी दिल से खोजेंगे तो आप मुझे पाएंगे। यिर्मयाह 29:13 NLT। वह चाहता है कि सभी सुने ताकि वे मृत्यु या न्याय से न डरें बल्कि जानें कि उनके पास अब और हमेशा के लिए भगवान के साथ जीवन है। 1 यूहन्ना 5:13। लेकिन यदि विश्वास हमें भगवान के साथ सही बनाता है तो हमारे अच्छे या बुरे कर्मों का क्या वे मायने रखते हैं? बिल्कुल। यह एक अच्छी तरह से जी गई जिंदगी की समीक्षा और पुरस्कारों की खोज करने का समय है।